तमिलनाडु राज्य में हम 3 दिन पहले भी आए थे। फिर हम यहाँ से केरल चले गए, उसके बाद में आज फिर यहाँ पे एंटर ले ली। मदुरई का जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, आज उसमें जाने वाले हैं। यहाँ से है 1-1.5 किलोमीटर, तो पैदल जाऊँगा। जो मार्केट है उसको भी दिखाऊँगा आपको, और मंदिर होगा उसमें, वहाँ पर जा करके मोबाइल लॉकर में जमा करने के बाद फिर आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो बताएंगे आपको। तो पुलिया आ गई है और ये कोई नदी है, उसको क्रॉस करके या फिर कोई ट्रेन की पटड़ी होगी, उसको क्रॉस करके मुझे आगे की तरफ जाना है। यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरई के अंदर स्थित है, और मीनाक्षी यानी यहाँ पर भगवान शिव की पत्नी पार्वती का यहाँ पर मंदिर है। पार्वती जो मैया है उनका यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। बस स्टैंड के पास यहीं पर मदुरई रेलवे स्टेशन भी है, और इसी के पास में मंदिर। लैंग्वेज तो बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारे हिंदी से। तो ये यहाँ का बस स्टॉप है, और यहाँ से मंदिर मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। मीनाक्षी मंदिर को यहाँ पे मीनाक्षी अम्बा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो बसें है ना, वो आपको थोड़ी ओल्ड मॉडल की जरूर नजर आएगी। देखो पुरानी बसें हैं सभी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यहाँ पे इतना चलन नहीं है, सभी लोग यहाँ पेट्रोल और CNG या फिर डीजल वाले ही वाहन यूज लेते हैं। ये मदुरई सिटी है, और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपनी तरफ का ही बाजार हो। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, चाहे बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, आपको वो लोग यहाँ पर जो केले के पत्ते होते हैं उनके ऊपर ही भोजन खिलाते हैं। यहाँ पर लोकल मार्केट में हो या घर में, दुकान में, कहीं पर भी हिंदी का तो मैंने एक शब्द तक नहीं देखा। यहाँ पर इंग्लिश जरूर लोग जानते हैं या फिर इंग्लिश समझ लेते हैं, या फिर बोर्ड वगैरह में कहीं पर भी हिंदी के कोई शब्द नहीं, यूज ही नहीं करते लोग हिंदी को। ये भी ज्वेलरी शोरूम है, ये भी ज्वेलरी शोरूम है, इससे आगे वाला भी ज्वेलरी शोरूम है, और इधर जो पूरी की पूरी जो दुकान है ये भी सभी ज्वेलरी की है। इतना ही नहीं, जो सामने दुकान है ना वो भी ज्वेलरी की है, ये भी ज्वेलरी की दुकान है। ज्वेलरी की सामने वाली भी, उससे आगे 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 पूरी जितनी भी गलियां सभी ज्वेलरी की मिलेगी यहाँ पे। छोटी मोटी दुकानें नहीं है, खूब बड़े बड़े शोरूम है यार, खूब बड़े बड़े। ये देखो पूरा मार्केट ही ज्वेलरी का है यहाँ पे। तो जानते होंगे कल्याण ज्वेलर्स आ चुका है, और ये दक्षिण द्वार है मंदिर का। ऐसे 4 दरवाजे हैं, तो किसी भी दरवाजे से आप एंट्री कर सकते हो। जिससे आपको एंट्री लेनी है उसी से एग्जिट लेना। यहाँ पर लॉकर की सुविधा है, 5 रुपये आपसे लेंगे वो। केरल के आप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा मंदिर हो, किसी में भी जाओगे आपको तो एक तो लुंगी पहननी होगी, यानी धोती पहननी होगी, और जो ऊपर का शरीर का जो अंग है, चाहे वो टी-शर्ट हो, बनियान हो, शर्ट हो, कुछ भी, उसको उतार करके ही मंदिर में जाना होगा। सिर्फ केरल में ही ये चीज़ें। क्या गजब का दरवाजा है इसका यार, कितना ऊंचा है, और इस पे ऊपर देखो कितनी छोटी छोटी मूर्तियां लगाई हुई है। 1 hour later 1.5-2 घंटे लग गए हैं दर्शन करने के बाद में। हालांकि दर्शन करने में मुझे 15-20 मिनट लगी, लेकिन अंदर का जो मंदिर है उसको देखने में मुझे इतना ही टाइम लग गया, और बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत शानदार। मंदिर के अंदर यहाँ पर पार्वती जी की मूर्ति थी, और मंदिर का जो गर्भगृह है वो 3400 साल पुराना है। वैसे जो मंदिर बना हुआ हो तो 1400 साल के समथिंग इतना पुराना है, और मंदिर का जो मेन गर्भगृह है वो काफ़ी बड़ा है। उस साइड में वहाँ पर जो जलाभिषेक यानी जो कैसे हैं छपड़ा वो बोलते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में, वो वहाँ पर पूरे मंदिर के साइड में बिखरा हुआ, और बहुत ज़्यादा जल से शायद उसके रोज़ के रोज़ नहलाते होंगे, जलाभिषेक वहाँ पे करते होंगे, जल वगैरह उस मैया के वहाँ पे चढ़ाते होंगे। और शिव जी का जो मंदिर था उसकी मूर्ति भी बहुत बड़ी थी, बहुत शानदार थी। यहाँ मंदिर के अंदर 1000 पिलर वाला मंदिर भी था, जिसमें 1000 पिलर है। वास्तव में यार बहुत दूर में फैला हुआ था। और मंदिर का जो दृश्य था दोस्तों, मैंने 15-20 मिनट दर्शन कर लिए थे, क्योंकि हमारे चौमुखी कुछ लोग थे वो मिल गए, तो मैं उनके बीच में घुस गया था। और फिर मंदिर को देखने में मुझे करीब 1.5 घंटे का टाइम लग गया। अब वहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी चल रहे थे, वो भी देखने लग गया। और मंदिर की यार जो गलियाँ, रास्ते, चौड़ा चौड़ा मंदिर है। ये इसके मुख्य दरवाजे हैं, 4-5 दरवाजे ऐसे शायद 6 दरवाजे इसके। ये जो दरवाजा दक्षिण की तरफ का है, अभी इस दरवाजे पर रंग रोगन का काम चल रहा है, और ये काफी पुराना हो गया है। वैसे अब इसको बिल्कुल पूरी तरह से रिपेयर किया जा रहा है। बाकी इस पे फोटोज देखो आप, कितनी सारी फोटोज है, देखो कितने देवी देवताओं की फोटोज है, गणेश जी की यहाँ पे, और भी देखो ऊपर तक। और ये जो दरवाजा दूर से देखोगे ना तब आपको अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये है ना पास में से तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या खड़ा है ऐसा। नीचे की तरफ तो देखो पूरा पत्थर है इसमें, और ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी तस्वीरें हैं। यहाँ मंदिर के साइड में ये लोकल मार्केट है, यहाँ का छोटी छोटी दुकानें हैं। मंदिर के बीच का वहाँ पे दृश्य है। इसमें यहाँ पे देखो जब फोटो ली थी तब पानी नहीं था, लेकिन अभी तो पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। देखो ये जो तस्वीरें है ना, ये तस्वीरें करीब 12-12 फीट जितना बड़ा इसका पिलर है, और इतनी ही बड़ी इस साइज की फोटोज है। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज में है ये पूरी फोटोज ना। और सेम मंदिर में कोई हजारों की संख्या में पिलर है ना, उनके ऊपर ऐसी ही आकृतियाँ उकरी हुई है। ये है यहाँ का लॉकर। 2 रुपये आपसे चप्पल रखने के लिए, लगेज रखने के लिए ले जाते हैं, और 5 रुपये आपके मोबाइल के लिए जाएंगे। मीनाक्षी माता की ओरिजिनल तस्वीर जो मंदिर के अंदर है, सेम ऐसी ही तस्वीर अंदर की तरफ भी। और देखो यहाँ पर भी सेम इन्होंने लगा रखी है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में है इनकी भाषा में।
और ये तस्वीर आप दर्शन आप यहीं से कर लो। यहाँ से हमारी बस 1 किलोमीटर है, तो मैं वैसे पैदल ही जा रहा हूँ, तो आपको और कुछ अच्छे दृश्य दिखा दूंगा। उनकी भी बैटरी लो होने वाली है। अब आना जो मार्केट वही आ चुका है जो पूरा कंप्लीट ज्वेलरी का है। कन्याकुमारी का जो मार्केट था उससे तो बहुत अच्छा मार्केट, आपको हर तरह की चीज इस मार्केट में मिल जाएगी। एक काम करता हूँ, जो ज्वेलरी की जितनी भी दुकानें हैं उनको मैं काउंट करता हूँ, और यहाँ मीनाक्षी मंदिर से लेकर के बस स्टैंड तक कितनी दुकान है फिर आपको मैं बताता हूँ। मंदिर वाले रास्ते में बड़ी बसों को नहीं आने दिया जाता, टेम्पो वगैरह ही आते हैं। ये ऐसे गजरे के फूल सब जगह बिकते हैं, दे दो। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सामने तो है मदुरई का बस स्टॉप, और जस्ट इसके पीछे यहाँ इधर की तरफ चर्च है इसके पीछे, या फिर ये जो रास्ता जाता है यहाँ पर है रेलवे स्टेशन। ये रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। आप इस यहाँ पे जो स्टेचू इसको देख लेना, और देन इसके बाद फिर आपको ये जो रास्ता जाता है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वैसे जाने के बाद में ये सीधा आपको मंदिर की तरफ लेकर के जाएगा। बहुत शानदार टेस्ट था यार स्वीट कॉर्न का। जैसे कभी आप आओ यहाँ पे तो जो उबला हुआ भुट्टा है वो जरूर टेस्ट करना। 1 किलोमीटर पैदल गया, 1 किलोमीटर पैदल आया, और इसमें करीब करीब 20 से ज़्यादा चर्च देखे मैंने, और कोई 100 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे ज्वेलरी की थी। जैसा कि मैं बता रहा था, मैं काउंट करके बताऊंगा, तो 100 से ज़्यादा दुकानें थी दोस्तों। पूरी गली उसी की थी वो, और साइड में जो दुकानें थी वो तो अलग बात है। ये आ गया बस स्टॉप जहाँ से मैं गया था। हमारी बस वाले चाय बनाने लग गए थे, मैं उस टाइम का फ़ायदा उठा करके पहले निकल गया, और मंदिर में जाकर के लाइन में भी पहले लग गया, और जो टाइम है उसका फ़ायदा उठाया, टाइम की बचत की मैंने। पैदल गया, पैदल आया, मंदिर भी एक्सप्लोर कर दिया, और जो रास्ते हैं बाजार वो भी एक्सप्लोर कर दिया। मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया, आप तक भी वीडियो बन करके पहुँच गया, तो इसलिए थोड़ा फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ टेम्पो में जाते, टेम्पो में आते तो फिर क्या मतलब होता बस। और वैसे भी मोबाइल अलावा नहीं होता मंदिर में, तो उसका क्या वीडियो बनाता मैं। राजस्थानी लोगों की अलग ही पहचान हो जाती है, धोती कुर्ता या फिर इनकी पगड़ी वेशभूषा, तुरंत पहचान जाता हूँ मैं इनको। यहाँ साउथ एरिया में जितनी भी बसें देखो कलरफुल देखने को मिलेगी आपको। ये पता नहीं क्या इनके सिस्टम है, स्टिकर्स वगैरह बहुत लगा करके रखेंगे, और ये इस तरह के डायलॉग रखेंगे। देखो अब ये बंदा देखो, इसने यहाँ पे स्टीयरिंग चिपका रखी है कोई गेम वगैरह की, और गेम वगैरह के ज़्यादा ही शौकीन हो गए। उधर भी देखो कितनी सारी बसें। अब ये जो बसें ये बाहर की टूरिस्ट वाली बसें हैं, लेकिन जो लोकल में चलती है ना, ये बसें बहुत ज़्यादा स्टिकर और रंग रोगन करके रखते हैं ये लोग। खाना यहीं पे बनाने लग गए तो टाइम का चलो ठीक है सदुपयोग हो जाएगा। मेरा फ़ोन थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ मैं, और फिर एकांत में बैठ करके एडिटिंग, और ये मानो कि फुर्सत तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी। अब खाना खाएंगे और फिर एडिटिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, और फिर से अगर टाइम मिलेगा तो फिर कुछ और काम करने लग जाऊँगा, शूट करने लग जाऊँगा, और कुछ चीज़ वास्तव बिल्कुल फ्री नहीं हुई सफ़र के यहाँ। तो नहीं कर्ड कितने का? 12 रुपीज़। 10 रुपीज़ का तो आता है। 12 इस पे लिखा हुआ 12। कहाँ पे लिखा हुआ? 10 रुपीज़ का आता है सर ये। 12 रुपीज़। आप 12 का बेचते हो, ऊपर देखो 10 लिखा हुआ। हाँ यार सिस्टम नहीं बैठता दही, और यहाँ पे साउथ में दही मिलता है, छाछ मिलती नहीं है, तो मैं दही लिया इससे, और अब दही के साथ में खाना खाएंगे। अंधेरा होने लग गया, बारिश हो गई थी उस वजह से अब थोड़ा मौसम तो ठंडा है बिल्कुल यहाँ का, लेकिन हम जब से यात्रा करने लगे हैं एकदम ठंडा और शानदार मौसम हो रहा है। चलो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर, और यहाँ जो मार्केट है मदुरई शहर का वो आपने देखा, यहाँ का ट्रैफिक शोर शराबा बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। अब मिलूंगा मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।